सर्दियों के शुरू होते ही नया साल आ गया। यही मंथ मेरी शादी की सालगिरह भी है। उस दिन हम अमची मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया घूमने गए थे। वीरू ने बहुत एंजॉय किया, बोट राइड की, क्रॉफर्ड मार्केट भी गए। हमने वहाँ ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं की, बट पेट शॉप्स में वीरू ने बहुत एनिमल्स के साथ खेला। उसी मंथ में पापा के बर्थडे पे हमने उनके ऑफिस के कलीग्स को बुला के उन्हें सरप्राइज किया। फरवरी तो मेरे लाइफ में ट्रिपल सेलिब्रेशन का मंथ। पहले तो वैलेंटाइंस डे, फिर आया मॉम डैड की एनिवर्सरी, जिन्हें साथ रह के 33 वर्ष हो गए। उनकी मैरिज मेरे लिए इंस्पिरेशन है। और मंथ एंड में आया मेरे वाइफ का बर्थडे, उसे मैंने नया फोन गिफ्ट किया। मार्च आते आते हवा में होली के रंग उड़ने लगे। इस बार वीरू ने अपनी पहली होली खेली। पिछले 2 साल में रिलेटिव्स के साथ वीरू का पहला होली सेलिब्रेशन था। इसका पूरा वीडियो हमारे चैनल पे है, प्लीज चेक इट आउट। सच में बहुत मजेदार दिन था। अप्रैल का मंथ मेरे लिए बहुत प्रीशियस था। एक तो मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और नया जॉब भी ज्वाइन किया था। नए लोग, नया वर्क प्लेस, मेरा करियर की नई शुरुआत थी। और मंथ एंड में वाइफ के मॉम डैड की एनिवर्सरी भी थी, जहां हमने बहुत एंजॉय किया। मैं की गर्मी ने तो बुरा हाल कर दिया था, बट ये मंथ था शादियों का। ये साल जनवरी में इतनी शादियां अटेंड नहीं की थी जितनी इस मंथ में की। सच में डेयरिंग चाहिए गर्मी में शादी करने वालों के लिए। एनीवेज, इस मंथ एंड में सेलिब्रेट किया मेरी सिस्टर और मेरे साले साहब का बर्थडे। जब से वीरू आई है ना, जून का मंथ मेरे लिए बहुत स्पेशल हो गया है। मंथ के स्टार्ट होते ही मेरी मॉम और मेरे ससुर जी का बर्थडे है और दूसरे ही दिन वीरू का बर्थडे। वो अब 3 साल की हो गई है। पहले से ज्यादा नौटंकी, मस्तीखोर हो चुकी है। उसका बर्थडे हमने नानी और दादी दोनों के साथ सेलिब्रेट किया। उस दिन का अलग से डेडिकेटेड वीडियो है, मेरे चैनल पे जरूर देखना। मंथ के एंड में हम पुणे दर्शन को गए थे। वो अब तक की वीरू के साथ सबसे यादगार ट्रिप है मेरी। जुलाई तो मंथ था बारिश का। पता नहीं क्यों मेरा दिल ये सीजन में कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो जाता है। एक दिन हम दादर बीच गए और बहुत सारी मस्ती की। वीरू को पानी में इतना मजा आया कि वीरू निकलना ही नहीं चाहती थी। अगस्त तो महीना था फेस्टिवल्स का। पहले आया रक्षाबंधन। वीरू के लिए नया एक्सपीरियंस था। उसने पहली बार अपने भाइयों को राखी बांधी थी। पूरा दिन एंजॉय किया उसने। सच में बहुत ही मेमोरेबल दिन था। दूसरा आया इंडिपेंडेंस डे। इस बार तो पूरे देश ने तिरंगा लहराया और हम सब ने मिलके हर घर तिरंगा मूवमेंट कामयाब की। इतने सालों में मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। सितंबर स्टार्ट होते ही आ गया गणेश चतुर्थी, तो हमने मॉम डैड के मुंबई वाले घर पे सेलिब्रेट किया। सच में मुंबई प्लस गणेश चतुर्थी इज इक्वल्स टू फन एंड द बेस्ट वाइब्स। और हमने घर पे एक छोटू सा गन्नू बाबा रखा था। और तीसरे दिन ही हम चले गए लाल बाग चौराहा, जिसमें मैंने पहली बार चरण दर्शन किया। इन छोटी छोटी चीजों में ही तो फेस्टिवल के मजे हैं। अक्टूबर और नवंबर दोनों ही मंथ मेरे लिए मूवीज और मॉल्स घूमने का मन था। जैसे ऐसी कोई मूवी नहीं थी जो थिएटर में मैंने नहीं देखी। ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड एक नई मूवी देखी। उस वक्त शायद मूवीज के ज्यादा ही क्रेज हो गए थे। फिर आई दिवाली, जिसमें मैंने फाइनली 7 मंथ्स की हैवी शेव निकलवाई, खुद को एक नया लुक दिया। दिसंबर तो एक्सपेक्टेड था कि बहुत ठंडी होगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट 2022 के दिसंबर मंथ में ऐसा फील हो रहा था जैसे मई मंथ आ गया है। ये मंथ स्टार्ट होते ही हवा में क्रिसमस और न्यू ईयर की वाइब्स थी। इसी मंथ में मेरा बर्थडे भी था, बट जितनी एक्साइटमेंट वीरू के बर्थडे में होती है ना, उतना मेरे बर्थडे में मुझे बिल्कुल नहीं होती। शायद सर्टेन एज के बाद बर्थडे से एक्साइटमेंट नहीं रहती। एनीवेज, एक और मौका मिल जाता है फैमिली के साथ गेट टुगेदर करने का। देखते ही देखते पूरा 2022 साल निकल गया। मुझे बहुत सी अच्छी मेमोरीज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं।
Hope you enjoyed the video. Bye bye. Happy New Year.